Morning students, I am Simi Alang, physics teacher from JPS Academy. As we were doing the refractive index and in yesterday topic we have discussed about optical density and cause of refraction of light, and also we have discussed about the bending of light when light goes from one medium to another medium. We have discussed कि when light goes from rarer to denser medium, the ray bend towards the normal, and when it goes from denser to rarer it will bend away from normal. But in case of normal incidence and in case of the medium in which the refractive index are same, then there is no refraction takes place. Today we will do factors on which the refractive index of a medium depends. कौन से factors हैं जिन के ऊपर refractive index depend करता है. फर्स्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, कि मीडियम जो आपने लिया है उसका नेचर क्या है. यहाँ पर नेचर जो है दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि जब हम अलग अलग मीडियम की बात करते हैं तो सभी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं होती है. तो नेचर ऑफ मीडियम अगर अलग होगा, मीडियम अलग नेचर का होगा, मीन्स उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होगी, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक एयर, वाटर एंड ग्लास. अब एयर जो है वो हमारा रेयर मीडियम होता है वाटर के कंपैरिजन में, वाटर हमारा ग्लास के कंपैरिजन में रेयर होगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ रिवर्स में अगर हम ऐसे कहें कि वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, ग्लास जो है वो वाटर के कंपैरिजन में डेंसर है. सो इन दिस केस रेयर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो फास्ट होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो स्लो होती है. सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न. ना वाटर की स्पीड आप देख लें कि यहाँ पर वाटर में लाइट की स्पीड 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. तो अगर हम इफ़ वी यूज़ दिस फॉर्मूला n इज़ इक्वल टू c/v हेयर एंड c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, then you can easily calculate the refractive index of these three different medium. You will see that refractive index of air will be 1, water is 1.3 and glass is 1.5. We have seen here due to the different optical density, the refractive index of the different mediums are not same, they are different here. So the first factor is that it depends upon the nature of the medium. So here we have concluded that more is the denser medium, higher is the refractive index. Now second is the density of the medium. Here the density is talking about the mass density. If we say if the density is more, अगर medium की density ज़्यादा है, density का ज़्यादा होने का मतलब है कि mass per unit volume में mass ज़्यादा है, और we can say कि molecules जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. तो उस केस में क्या होगा, जिस मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो लाइट की स्पीड ऑफ कोर्स उस ऐसा मीडियम जहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हुए हैं तो लाइट उसके अंदर कैसे ट्रैवल करेगी, स्लोली ट्रैवल करेगी, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पर क्राउड ज़्यादा हो गया ना, भीड़ हो गई, तो स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी. अगर वेलोसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है. नाउ द थर्ड इज़ कलर ऑफ लाइट. कलर ऑफ लाइट एंड ऑल्सो वेवलेंथ ऑफ लाइट, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ओके, हमारे पास विजिबल लाइट होती है, वो लाइट जिन कलर्स को हम देख सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो विजिबल रेंज में जो कलर्स होते हैं वो होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. वॉयलेट डिफरेंट कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है. ओके, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है. सो हेयर वी कैन से दैट we have already done this formula in your 9th class, that velocity is equal to frequency into wavelength. Now you have to learn this thing
व्हेन लाइट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, दिस वी हैव डन. एंड सेकेंड थिंग, इट्स वेवलेंथ इज़ ऑल्सो चेंज, वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं होती, फ्रिक्वेंसी डजेंट चेंज. ओके, सो नाउ एज वी से कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इफ़ वी कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज़ लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर. इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर वेवलेंथ वॉयलेट की कम है, फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी तो सभी मीडियम में सेम होगी. सो इन दिस केस द वेलोसिटी फॉर वॉयलेट कलर विल बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ रेड कलर. तो वॉयलेट कलर की वेलोसिटी जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ ए रेड कलर. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट. और वी कैन सी दैट हेयर n is inversely proportional to the 1 upon v, because ये वाला फॉर्मूला हमने किया n is equal to c by v. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर विल बी मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इन एनी मीडियम. कोई भी मीडियम की अगर हम बात करें एक्सेप्ट एयर, बिकॉज इन एयर all colors move with same velocity and they are okay, because all colors travel in the air, that is एयर में सभी कलर्स की जो स्पीड होती है दैट इज़ इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. सभी कलर्स की जो लाइट की स्पीड होगी वो सबकी सेम होगी, दैट इज़ इक्वल टू सी. बट व्हेन लाइट विच कंसिस्ट ऑफ दीज कलर्स, एक लाइट जिसके अंदर 7 कलर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी और मीडियम में एंटर करती है तो सभी कलर्स की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सभी कलर्स जो हैं अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेंगे. अब क्योंकि अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला c by v होता है, मीन्स n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है. तो ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर वॉयलेट कलर विल बी मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर. जिस मीडियम वॉयलेट कलर के लिए वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वॉयलेट कलर के लिए वो मीडियम ज़्यादा डेंसर बिहेव कर रहा है, और रेड कलर के लिए वो वाला मीडियम कम डेंसर बिहेव कर रहा है. देन व्हाट विल हैपन, जब एक लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये हमने कहा कि एक लाइट जिसके अंदर 7 कलर है लेकिन एयर में है तो सभी सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी और मीडियम में जाएगी तो सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सभी कलर्स के लिए डिफरेंट हो जाएगा. वॉयलेट और रेड को डिस्कस करो, वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मीन्स वो ज़्यादा डेंसर बिहेव करेगा, और रेड के लिए कम डेंसर बिहेव करेगा. एंड वी हैव डन कि जो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है और लाइट ज़्यादा बेंड करती है, इसका मतलब वॉयलेट कलर ज़्यादा बेंड करेगा और रेड कलर कम बेंड करेगा. ओके, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ भी चेक कर ली कि ड्यू टू डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट. So we have discussed these 3 factors here, that refractive index depends upon nature of the material medium, second density of the medium, and the third one is color or wavelength of light. Student, please add one more point here. Refractive index also depend upon the temperature of the medium. Okay, medium का अलग अलग temperature होगा, different temperature पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो यू ऐड दिस पॉइंट इन दिस टॉपिक हियर.